लिमिटेशंस ऑफ अल्काइलेशन। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है हमारे पास, अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड, ये जो है रिएक्शंस नहीं देते, डू नॉट गिव अल्काइलेशन रिएक्शंस। सपोज हमने यहाँ बात की थी ना कि हमारे पास यहाँ हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन यूज करेंगे, ठीक है, बेंजीन प्लस अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड जो है इसमें हमारे पास जो अराइल हैलाइड हैं और हमारे पास विनाइल हैलाइड हैं, दोनों हैलाइड हैं, लेकिन जो है ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं रिएक्शन देंगे, जो हमारे पास अराइल हैलाइड होते हैं इनको हम अराइल हैलाइड कहते हैं, ये वाले। और सेकंड जो है हमारे पास विनाइल हैलाइड जो है हमारे पास, ये हमारे पास विनाइल हैलाइड है, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर हमारे पास यहाँ पे यह क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये हमारे पास अराइल हैलाइड है, ये हमारे पास विनाइल हैलाइड है। ये दोनों ही रिएक्शंस नहीं देंगे। कौन से रिएक्शन नहीं देंगे, अल्काइलेशन रिएक्शंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शंस नहीं देते, अल्काइलेशन रिएक्शंस ये नहीं देते, ठीक है। सेकंड क्या हमारे पास कि जब कोई भी जो हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट थी, मींस ये हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी, तो ये जो है रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, अल्काइलेशन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। मीन जो अल्काइलेशन या रिएक्शन will not proceed when any electron withdrawing group is present on benzene ring। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्काइलेशन नहीं हो सकती। अब अल्काइलेशन क्यों नहीं होगी, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये करते क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बेंजीन से। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इट्स मीन जो है जो बेंजीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है या उसकी कह लें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकेगा, ये अटैक नहीं कर सकेगा, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो लेस हो जाती है, डीएक्टिवेट कर देते हैं ये बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से ये जो है जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है अल्काइल हैलाइड का, उसके ऊपर ये अटैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होते, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखें, ये हमारे पास कोई भी जो है प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है, बाय जो है प्लस आर, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास बाई जो है बाई इज इक्वल टू कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हमारे पास CH4 लगा लें या हम जो है वो NR3 पॉजिटिव लगा लें, ठीक है। मींस कोई भी हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा लें NO2, ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, अगर ये प्रेजेंट होंगे इनके ऊपर तो अल्काइलेशन नहीं होगी, ठीक है। वो रीजन मैंने आपको बता दी है क्यों नहीं होगी। ये जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बेंजीन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से वो बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर पाएगा और रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास कि अगर हम बात करें कि पहले सपोज अल्काइलेशन हो चुकी है, अल्काइलेशन पहले हो चुकी है, तो फिर क्या होगा, हम रिएक्शन जो है उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। मींस हमारे पास जो है
उसको हम कहेंगे पॉली एल्काइलेशन। पॉली एल्काइलेशन हो सकती है, मींस जब प्रेजेंट होगा हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप, एक दफा एल्काइलेशन होगी। सपोज हमने जो है ये हमने लिया बेंजीन का मॉलिक्यूल और साथ हमने जो है कोई भी कीटाइन ये ले लिया, सपोज ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मींस ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल बन जाएगा। यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देंगे, कोई भी लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड जो भी हमारे पास वहां पे होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कार्बोकेटाइन लिखा है कि हमने सिर्फ आपको बताना है कि होगा क्या। जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो मींस ये इस ग्रुप को सिर्फ यहाँ पे अटैच होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे अटैच होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू दिस अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल ग्रुप की वजह से ये अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन की इंक्रीज हो जाती है, बेंजीन हाईली रिएक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो हमारे पास दूसरा अल्काइल ग्रुप होता है, इसी कारण के लिए हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है वो पैरा ग्रुप पे एक और अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच करवा देंगे, जिसकी वजह से जो हम रिक्वायर्ड हमारा प्रोडक्ट था वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा जो हमारे पास बेंजीन का सोल्यूशन में बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट हम ये ऑब्टेन होगा। पहले यहाँ पे अटैच होना चाहिए था, लेकिन जैसे कि ये अटैच हुआ, इसने रिएक्टिविटी इंक्रीज कर दी बेंजीन की, बेंजीन ने फर्दर अटैक किया और हमारे पास यहाँ पे भी एक ग्रुप जो है वो ये देखें पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो गया एक और ग्रुप। तो मींस वो प्रोडक्ट नहीं बना जो हमें चाहिए था, बल्कि ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, ठीक है। ये कह लें कि ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, वो वाला हमारे पास प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ये वाला मेजर प्रोडक्ट और दूसरा जो है ये वाला माइनर प्रोडक्ट, जिसकी जो बहुत ही कम परसेंटेज में बनेगा, ठीक है। एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, जिसको हम पॉली एल्काइलेशन कहते हैं कि बहुत सारे एल्काइल ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जब हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन बनता है, फर्ज किया हमने जो है सिर्फ और सिर्फ इथाइल जो है वो हमने अटैच करवाना है, ठीक है। इथाइल हमने बेंजीन बनाना है, ठीक है। अब उसके लिए हमें जो है हमने कार्बोकेटाइन बनाया, सपोज हमने जो है CH3 CH2 और ये हमारे पास जो है वो हमने प्रोपाइल जो है वो यहाँ पे सपोज हमने ये जो है कार्बोकेटाइन बना हमारा, ठीक है। मीन जो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये कार्बोकेटाइन जब बनेगा ऐसे ही इसको बेंजीन के ऊपर जो वो अटैच होना चाहिए। मीन्स हम यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन एक लिखते हैं, ये हमारे पास जो बेंजीन है प्लस CH3 CH2 CH2Cl। अब इस केस में क्या होना चाहिए कि यहाँ से ये क्लोरीन को रिमूव होना चाहिए, ठीक है। जब क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा तो मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा वो CH2 पॉजिटिव CH2 और CH3 होगा, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके ऊपर जब वो बेंजीन अटैक करेगा हमारे पास प्रोडक्ट जो वो बनना चाहिए था ये वाला CH2 एंड CH3, ठीक है। ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए था और यहाँ हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। ये मैंने फाइनल जो रिएक्शन लिखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये बहुत माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब माइनर क्यों बनेगा और मेजर कौन सा होगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब होगा क्या, जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, हमने ये बेंजीन ली, ठीक है, ये फोर्थ वाला पॉइंट है, प्लस CH2 पॉजिटिव CH2 एंड CH3 और यहाँ पे हमारे पास अब प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन बन गई। ये कार्बोकेटाइन क्या करेगी, अपने आप को रीअरेंज करेगी। ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी से कन्वर्ट हो गई, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से हट हो जाएगी, इधर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास CH3 CH
CH3 और पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, मींस कार्बोकेटाइन खुद ही अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। हमने ये पहले डिस्कस किया था, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन जो है वो हमेशा जो है टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी, उसके बाद हमारे पास जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन वो स्टेबल होता है। अब जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, अगर उसके बाद ये पॉसिबिलिटी हुई कि वो अपने आप को सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर ले, तो वो फॉर्म मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर लेगा और जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बनता है और उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो अपने आप को रीअरेंज करे मॉलिक्यूल और टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो फॉर्म जो है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। उसके बाद ये है और लास्ट पे हमारे पास ये है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ये बनता CH3CH2 पॉजिटिव, इस केस में हमारे पास सिर्फ यही कार्बोकेटाइन ऐड होना था, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है कि एक और कार्बन है हमारे पास यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे कन्वर्ट होके इसको प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकता है, तो इसने क्या किया, मॉलिक्यूल ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया खुद ही सॉल्यूशन के अंदर, और वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। अब जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। अब जब मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा हमारे पास, तो जो है हमारे पास बेंजीन इसके ऊपर भी अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर इसके ऊपर भी अटैक करेगा। मींस दोनों है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी हमारे पास प्रेजेंट है, ये इसी से रीअरेंज होकर हमारे पास ये बना है। तो जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। माइनर प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों प्रोडक्ट्स में लिख देता हूँ। CH3 ये हमारे पास माइनर होगा, जो कि राउंड अबाउट को 35% बनता है, ठीक है, और प्लस ये हमारे पास मेजर होगा जो 65% बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमें ये वाला चाहिए था और ये माइनर बना है, तो ये इसकी लिमिटेशन है अल्काइलेशन की। अल्काइलेशन में क्या होता है हमारे पास, जब हम सॉल्यूशन में कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करके जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है वो नहीं, बल्कि जो उसको फिजिबल होता है वो प्रोडक्ट हमें बना के दे देता है और उसकी मेजर प्रोडक्शन हो जाती है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। ये इसकी बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये वाला भी है। तो आपने 4 पॉइंट्स डिस्कस करते यहाँ पे। सबसे पहले वाला जो हमारे पास अराइल और विनाइल हैलाइड्स वो रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद सेकंड में मैंने बात की थी, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन के ऊपर तो वो रिएक्शन नहीं होने देगा, अल्काइलेशन नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बात की थी, थर्ड पॉइंट में हमने जो है वो बात की थी, जब हमारे पास बेंजीन अटैक करेगा किसी भी अल्काइल ग्रुप के ऊपर, अल्काइलेशन एक दफा हो जाएगी, वो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, उसको हाईली रिएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से वो उसकी और अल्काइलेशन मींस कि उसकी अल्काइलेशन जब वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है। जब उसकी अल्काइलेशन स्टॉप नहीं होगी तो हमारे पास पॉली अल्काइलेशन हो जाएगी, जो कि हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है। वो भी इसका ड्रॉबैक है। फोर्थ वाला मैंने बताया कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनती है, हमें जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन ऐड करवाना था, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को कार्बोकेटाइन ने रीअरेंज करवा के जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो नहीं, बल्कि जो प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए था वो कार्बोकेटाइन ने अपने आप को रीअरेंज करवा के प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्शरी वो कार्बोकेटाइन मेजर बन जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं था। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, हमें ये मॉलिक्यूल ऐड करवाना था और ये मॉलिक्यूल ऐड हमें ये ऐसे करवाना था। ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट हमें चाहिए थी, लेकिन ये क्या किया इसने कि कार्बोकेटाइन ने अपने आप को रीअरेंज किया प्राइमरी से सेकेंडरी में, और ये वाली हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, और ये वाली प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन गई, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं थी। हमें रिक्वायर्ड ये वाली थी। तो ये भी है अल्काइलेशन का ड्रॉबैक है, इसकी लिमिटेशन है ये वाली भी। ठीक है।